हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सारी चैनलिंग्स देने जा रही हूँ जो मुझे रिसेंटली मिली हैं, मुझे चैनल हुई हैं, और सारी अपडेट्स जो भी आपके एनर्जीज़ को लेकर के हैं, करंट एनर्जीज़ को लेकर के हैं, करंट ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर के हैं, एंड जो भी है आपसे रिलेटेड वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और टैरो के माध्यम से देखूंगी कि क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है, क्या आपको जानना ज़रूरी है। और रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें मेरे प्यारे प्यारे एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स का, फिर है 10 ऑफ कप्स। ओके, कप्स के कार्ड आए हैं, एंड द हाइरोफेंट, 2 ऑफ कप्स। हाँ, मुझे लग रहा था कप्स ही आएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है इस डेक से किंग ऑफ कप्स। एंड कुछ कार्ड्स मैं ले रही हूँ। कौन से टैरो से मैं लूं कार्ड? मैं लेती हूँ विजडम ऑफ द ऑरेकल से ले रही हूँ। ओके, देखती हूँ कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ठीक है, नॉट फॉर यू, एंड रीजनरेशन, टाइम फॉर अ नैप, लॉयल हार्ट, टू बी फेयर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मैसेज इन अ बॉटल। ओके, देखो मुझे पता है क्या दिखाई दे रहा है। आप ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो, या आपके साथ ऐसा हुआ है, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, चाहे एक गाइडेंस के रूप में आप इसको समझ लीजिए कि गाइडेंस तो नहीं कह सकते, बट ऐसा दिख रहा है कि ये चीज हुई है। आप और टूटे हैं समटाइम, जैसे कहते हैं ना कि हार जाना, बट उस हार में भी ना आपने जीत को समझा है, जीत को ढूंढा है। कभी कभी होता है ना, हम हार जाते हैं और हमें लगता है सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है हमारे पास फिर से उठने का, फिर से उसी उत्साह के साथ, उसी जोश के साथ। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ओवरकम किया है, आपने डिफिकल्टीज को खत्म किया है खुद से, या कम किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्लीटली आपने खत्म कर दिया है, बट कहीं ना कहीं आपने कम किया है उन चीजों को, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी पावर से, अपनी समझ से, अपनी विजडम के थ्रू, अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना एक ऐसे इंसान हो जो मतलब बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना स्पिरिचुअल लवर, बहुत पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव, हर निगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव रहते हो। आप बहुत ज्यादा, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ ना कि आप कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी मल्टीपल चीजें भी अगर आपके लाइफ में हो ना आपके सामने, तो आप उसे हैंडल कर लेते हो। चाहे वो प्रॉब्लम है, चाहे वो अगर किसी चीज से आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गए हैं, है ना, या बहुत सारी चीजें एक साथ आपके सर पे आ गई हैं, चाहे वो बोझ बन के आ गई हैं, चाहे वो जिम्मेदारी बन के आ गई हैं,
तो वहां पे आपने उन चीजों को या तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो या आप करके आगे बढ़ चुके हो, है ना। तो ये जो सारी चीज है ना वो काफी अप्रिशिएट करने वाली है। डिवाइन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, हाइरोफेंट का कार्ड है। आप एक गुरु के रूप में बाहर आ सकते हो, ओके। आप एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में बाहर आ सकते हो। आप उस रूप में बाहर आ सकते हो जहां पे लोगों को आपकी जरूरत है। आपके प्रॉपरली, जैसे कहते हैं ना कि एक परफेक्ट इंसान, एक प्रॉपर इंसान जो एक ऐसा इंसान जो प्रॉपरली चीजों को कर सकता है, लाइक स्पिरिचुअलिटी, या हम 3D की भी बात करें तो समझा सकता है प्रॉपरली। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग जो बहुत जल्दी गुरु के रूप में बाहर आ रहे हैं। अब गुरु का मतलब हमेशा ये नहीं कि आप संत बन गए, आप प्रवचन दे रहे हैं। हमें ये जो जनरेशन है, ये जो टाइम है, यहाँ पे आप ऐसे भी हो सकते हो जहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को एक ऐसी नॉलेज दे रहे हो जिससे उनका जो पर्सनल लाइफ है या रिलेशनशिप है वो अच्छा चल रहा है। तो गुरु तो वो भी हो गया है ना, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी तो गुरु हो गया ना। तो आप उस फॉर्म में आगे आ सकते हो, या आप उस फॉर्म में आगे आ सकते हो जहां पे भले आप अपनी सराउंडिंग्स को समझा रहे हैं, 4 लोगों को समझा रहे हैं, ओके। या फिर आप सिर्फ अपने जो आपका प्रोफेशनल एरिया है वहां पे आप लोगों को समझा रहे हैं, बट आप समझा रहे हैं किसी को। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को समझाएंगे, लोगों को एक साथ लेकर के चलेंगे, या चल रहे हैं आप। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये जो आपके अंदर जो ये आपकी जो पर्सनालिटी है वो दिख रही है, वो समझ में आ रही है लोगों को कि बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। लोग मुड़ मुड़ के जा रहे हैं, मतलब लोग पलट भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपसे अपना जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट में हो सकता है आपसे रूठे हों, गुस्सा हों। ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं कोई उनका जेलस फैक्टर है, लेकिन फिर भी वो आपको पलट पलट के देख रहे हैं, फिर भी उनका ध्यान आपके ऊपर है। तो कोई तो खास बात है ना, कोई तो इम्पोर्टेंट चीज है ना आपके अंदर कि लोग पलट पलट के देख रहे हैं। पलट पलट के देखने का मतलब है कि वो दिखा रहे हैं कि उनका ध्यान आप पे नहीं है, बट बहुत सारा ध्यान आप पे है, पूरा ध्यान आप पे है, ओके। मुझे आप ऐसे इंसान दिख रहे हो जो परिस्थितियों से भागता नहीं है। जो भी डिफिकल्टीज होती हैं लाइफ में, जब सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती है, जब हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही होती हैं, हम जैसा चाहते वैसा नहीं चल रहा होता है, तो लोग गिव अप कर देते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, और कमजोर पड़ जाते हैं वहां पे। तो मुझे आप ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हो, एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो, या ब्लेसिंग है परमात्मा के आपके ऊपर कि आप परिस्थितियों से भागते नहीं हैं, है ना। चाहे कितनी भी मुसीबतें आई हैं आपके लाइफ में, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका पाथ बहुत ही यूनिक है, आपका पाथ बहुत सच्चा है, आप बहुत सच्चे हो। आपको पता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रही हूं, वो बहुत सही चीज है ना। तो इस रास्ते पे जब हम एक ऐसे रास्ते पे चलते हैं जो यूनिक है, डिफरेंट है, लोगों से अलग है ना, थोड़ी परेशानी तो होती है, ओके। तो उन परेशानी से आप भाग नहीं रहे हैं, आपको प्रॉपरली हेल्प मिल रही है, आपको प्रॉपरली प्रोटेक्शन मिल रही है, आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि नहीं, लाइक कैसे होगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। आपने भले एक पैटर्न पकड़ रखा है परेशान होने का, लेकिन आपको जरूरत है नहीं। अब जो भी रिजनरेशन का टाइम है, जहां पे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जहां पे आपकी आ, जहां पे आपके व्यक्तित्व में चेंज आ रहा है, जहां पे आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, जहां पे आपकी डीएनए में चेंज आ रहा है ना। जब भी आप स्पिरिचुअली अवेयर होते हो तो आप सिर्फ फिजिकली नहीं इंप्रूव होते हो, आपकी पूरी सोल चेंज होती है, ओके। सोल ट्रांसफॉर्म होती है। तो जब रिजेनरेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हीलिंग्स हो रही है, तो ऐसा होता है कि कठिनाइयां आ जाती हैं, ओके। जब आप हील हो रहे होते हो यूनिवर्स की तरफ से, या स्पिरिचुअली हील हो रहे होते हो, तो ये हीलिंग जरूरी नहीं कि बहुत खूबसूरत हो, ओके। लोगों को सुनने में लगता है कि हीलिंग बहुत बहुत बड़ी सूदिंग सी लगती है, सुनने में होती है, सूदिंग होती है, अच्छी होती है,
लेकिन जब आपके जो पैटर्न्स हैं वो बहुत टफ है, आपके जो कार्मिक बैगेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हीलिंग सम टाइम थोड़ी सी अम, खराब लगती है ना, पेनफुल लगती है, असहनीय लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपसे हो पा रहा है, आप कर पा रहे हो, आप ऐसे इंसान हो जिसको डिवाइन ने चुना ही इसलिए है कि तुमसे हो सकता है बच्चा, और किसी से नहीं हो सकता है। तो ये चीज है आपके अंदर, और ये चीज नोटिस की जा रही है, ये चीज भा रही है लोगों को आपका बदलाव, आपके चेंजेस, है ना, आप जो ग्लो कर रहे हैं, और आपकी पर्सनालिटी में जो ग्लो आ रहा है, पर्सनालिटी जो अट्रैक्टिव लग रही है, आपके फेस पे जो स्पिरिचुअल ग्लो आ रहा है ना, वो सब नोटिस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अ, देखो क्या है ना, आप इंटरनली बहुत सारे चेंजेस फील कर रहे हैं। भले लोग आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है आपके साथ, वैसा हो रहा है, उन्हें वो नहीं शो कर रहे हैं कि उन्हें दिखाई दे रहा है, बट आपकी जो रियलिटी है वो ये है कि आपके अंदर काफी चेंजेस आ रहे हैं, और जिनकी लाइफ में नहीं आए हैं अभी, उनकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, ये गाइडेंस के रूप में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो आप उन महान आत्माओं में से एक हो, उन यूनिक सोल में से एक हो, जो सब कुछ फेस कर सकती हैं, सब कुछ झेल सकती हैं। और आपको पता है, कितना भी बड़ा दुख हो, आपकी जो विल पावर है उससे बड़ा नहीं होगा वो दुख, है ना। तो ये चीज है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। देखो, आपका एक ना सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधी सी एक समझ है आपकी, कि अगर कोई डिफिकल्टीज है भी लाइफ में ना, कितना भागोगे आप, कितनी दूर भागोगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आई डोंट नो किसको सूट करेगा, किस पे जाएगा, किस पे नहीं जाएगा, बट दे रही हूँ एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल, कि हम जब भी बीमार होते हैं, जब खासकर हम मेंटली जब बहुत बीमार हो जाते हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी जब हो जाता है, अगर बहुत माइल्ड है तो ठीक है, आपने कुछ होम रेमेडीज ली, कुछ प्रिकॉशंस लिए, कुछ चीजें समझी, ठीक हो गया। लेकिन वही चीज जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, बहुत इंटेंस हो जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके, डॉक्टर हमें क्या कहता है, दवाइयां देता है, लेकिन साथ में क्या कहता है कि भाई डिप्रेशन है, बाहर घूम के आओ, सही हो जाएगा। लेकिन आप वो नहीं हो कि लाइक घूमने, देखो, घूम कर के तो कोई भी जाएगा ना, कोई भी घूमने जाएगा वो फ्रेश हो जाएगा फॉर अ टाइम बिंग। आप गए वादियों में घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, है ना, जैसा भी आपको माहौल पसंद है, अगर आपको गर्म एटमॉस्फेयर पसंद है तो वहां आपको मजा आ गया, अगर बर्फीली हवाएं हैं तो वहां आपको बर्फीली जगह है तो वहां आपको जो भी आपका इंटरेस्ट है, मजा तो आ ही जाएगा। लेकिन बाद में आना तो आपको उसी जगह पे है, उसी घर में है, या उसी जहां पे आप रह रहे हैं। फिर वो परेशानी, फिर वो डिप्रेशन आएगा ही आएगा। तो आपको पता है, वो जो डिप्रेशन आ रहा है, वो जो एंजाइटी आ रही है, वो जो टफ टास्क आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि बेटा बाहर घूम आओ, है ना। चलो, आपने पैसे खर्चे करके आप घूम भी आए, जिनके पास पैसे नहीं है, जो नहीं घूम सकते, क्या उनके पास ऑप्शन है कि आप बाहर घूमो आप सही हो जाओगे? नहीं है ना। तो आप वो इंसान हो कि मैं बाहर जाकर के डिप्रेशन को दूर नहीं करूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगी, और मैं उस लेसन को लूंगी, मैं वो समझूंगी, या मैं समझूंगा कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। हर परिस्थिति में रहना आना चाहिए, आप ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप में वो क्वालिटी है, डिवाइन के अकॉर्डिंग आप में वो क्वालिटी है कि आप हर परिस्थिति में रहना जानते हो, और आपको डील करने के लिए अपने मेंटल जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, आप भागते नहीं हो। आपको पता है, आपके पास स्पिरिचुअल सपोर्ट है, स्पिरिचुअल हेल्प है, मेडिटेशंस है, हीलिंग्स हैं, उनके द्वारा आप इन सारी चीजों से बहुत आसानी से निकल जाओगे, है ना। 3D के जो लोग होते हैं, जो 3D पर्सन होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाहर चले गए, घूम घूम आए, अच्छा लग गया थोड़े टाइम के लिए, फिर आए, फिर वैसे ही मूड हो गया खराब सा। स्पिरिचुअल लोग क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं,
और आंखें बंद करके फील करते हैं उस इनर पीस को, जो आप बाहर घूम के भी नहीं कर पाते। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर घूमने मत जाओ, प्लीज इस चीज को ऐसे नहीं लेना है। बाहर घूमने जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप मेंटली परेशान हो, तो अपने आप पे काम करो, अपने इनर वर्क पे काम करो, अपना इनर वर्क करो, है ना। जो कार्मिक बैगेज है उन्हें हील करो, आपके अंदर जो परेशानियां हैं उन्हें उन्हें जड़ से खत्म करो। देखो वो परेशानी कहाँ से आ रही है, एंसेस्टर से आ रही है, या प्रीवियस लाइफ टाइम से आ रही है, कर्मों से आ रही है, कार्मिक पैटर्न से आ रही है, कहाँ से आ रही है। उस उस लूप को समझो, उस रूट को समझो एंड हील करो वहां पे। देखो फिर लाइफ कैसे खूबसूरत हो जाती है, एंड डिवाइन आपको फिर मौके देगा। जहां चाहिए वहां घूमिए, जहां जाना है वहां जाइए, जैसा करना है वैसा करिए। ओके, तो फिलहाल ये मैं उन लोगों को समझा रही हूँ जो अभी तक नहीं समझे हैं, लेकिन अच्छी ये बात है यहाँ पे इस रीडिंग में कि आप लोग बहुत समझदार हो और ये सारी चीजें आपको आती हैं। और यही सारी चीजें है ना कि जो आपको बहुत डिफरेंट बनाती हैं, बहुत यूनिक बनाती हैं, बहुत स्पेशल बनाती हैं। इन्हीं इन्हीं क्वालिटीज की वजह से आपको आपको ना नोटिस किया जाता है। आपको लोग सीक्रेटली आपकी डिजायर रखते हैं, सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, क्योंकि हर इंसान तो खुल के नहीं बता सकता ना कि आप पसंद हैं। तो वो इस तरीके से सोचते हैं आपके बारे में। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना जो चीजें आपको नहीं पसंद है, लाइक अगर आपको ऐसा अंदर से आ गया ना कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, तो फिर ये तो कंफर्म है कि आप उससे छोड़ देते हो। चाहे वो इंसान है, चाहे वो चीज है कोई, चाहे वो कोई सिचुएशन है। अगर आपके अंदर से आवाज आ गई कि नहीं है मेरे लिए, तो फिर वो नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको ना थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। लाइक अगर आप अपने काम से बहुत थक चुके हैं, ओवरबर्डन हो गए हैं ना, तो थोड़ा गैप करिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। आप लोग मुझे बहुत लॉयल हार्ट वाले दिखाई दे रहे हो, बहुत फेयर, बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना जस्टिस करने वाले जो लोग होते हैं, बराबर का हक देने वाले, हक नहीं छीनने वाले लोग दिखाई दे रहे हो। बहुत प्यारे से, बहुत इनोसेंट से, बहुत अच्छे से, ऐसे लोग हो आप। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अपने पास्ट से बहुत परेशान थे या हैं, पास्ट के लोगों से परेशान थे या हैं। तो आपने भी अपने आप को समझा लिया है, डिवाइन भी आपको गाइड कर रहे हैं कि पास्ट जो लोग पीछे छूट गए वो छूट गए, अब उन्हें छोड़िए। और अगर कुछ बचा है तो वो आपके अंदर बचा है, तो उसे हील करिए। उसे आप हील कर रहे हैं, है ना। और आप में वो बात है कि आप हील कर भी ले जा रहे हैं, वरना इतना आसान नहीं होता है पास्ट को हील करना। इतनी इतनी आसानी से आपका पास्ट, आपके जो कार्मिक लोड्स हैं वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको चूज किया गया है। आप अपने ही कर्मों को नहीं, न जाने कितनी लाइफ टाइम्स के कर्मों को आप अपने एंसेस्टर्स के पेंडिंग कर्मा को रिलीज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये चीज़ आप कर रहे हैं बहुत खुशी से, बहुत मतलब स्पिरिट के साथ मिल करके और एंजल्स के साथ मिल करके, खुशी खुशी जॉय के साथ। तो ये है आपकी असलियत, ये हो आप। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ बहुत, आपको लगता है ना मेरी लाइफ में मैं इंटरनली खुश हूं तो सब अच्छा है ना। अगर आपका मन खुश है तो सब सही है, सब बढ़िया है, सब परफेक्ट है। और जब मन ही नहीं खुश है तो कुछ भी हो, क्या मतलब क्या है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो ये इंसान हो आप मन को खुश रखते हो। आप वो इंसान हो जो चेहरे पे चमक लाने के लिए मन को शांत करते हो, है ना। क्योंकि आपको पता है आप बाहरी रेमेडीज कितनी भी कर लो, लेकिन अगर आपकी सोल खुश नहीं है ना तो चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा, चमकोगे नहीं आप। तो ये जो चमक है ना अंदर से आ रही है और खींच रही है लोगों को, इसीलिए आप लोगों को पसंद आ रहे हो। इसीलिए आपका जो पास्ट है वो भी आपको छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि आप जैसा इंसान कहाँ मिलेगा उन्हें। तो एक लालच है, एक बुरी लालच है आपको लेकर के, किसी को भी हो जाएगी जब ऐसा इंसान हो जो
बड़े बड़े लविंग तरीके से अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल रहा है, बड़े प्यार से, है ना, अपनी परिस्थितियों से बाहर आ रहा है, अपने आप में जो एक कहते हैं ना, कभी कभी हम खुद के कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं, उससे बाहर आ रहा है, तो वो इंसान बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब हमेशा ये नहीं कि आप खुद के लिए अर्निंग कर रहे हैं तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। जो इंसान अपने इमोशंस को खुद से संभाल सकता है, जो इंसान अपने लिए लड़ सकता है, जो इंसान खुद के लिए स्टैंड ले सकता है, जो दूसरों पे इमोशनली नहीं बिल्कुल भी डिपेंडेंट है, और उसका जो सुख है उसके अंदर से आ रहा है, उसका जो दुख है उसी के अंदर से आ रहा है, वो कभी भी दोषी नहीं ठहराता कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम हो इसकी वजह। बल्कि आपके साथ बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं, लोगों ने आपको ऑलमोस्ट, आपको ये समझ लीजिए ना कि आपको मार दिया था। जैसे कहते हैं ना कि हम बस जिंदा लाश हैं लेकिन अंदर से खत्म हो गए हैं, तो वो सिचुएशन लाई है आपके साथ, लेकिन फिर भी आप जिंदा हैं, और बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना जोश के साथ जिंदा हैं, और जिंदगी को एक दूसरे नजरिए से देख रहे हैं कि जो हुआ वो हुआ, ठीक है, हो गया ना, अभी तो लाइफ है, जितनी भी है बहुत है, जिएंगे फिर से और अच्छे से जिएंगे, और इसी इसी जोश के साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती जा रही है। डिवाइन आपकी लाइफ में जस्टिस की एनर्जी को ला रहे हैं, लॉयल एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपकी तरफ एक पर्सन आ चुका है या एक पर्सन आए, जिसके साथ आप बहुत इंजॉयमेंट करने वाले हो, बहुत खुशियां एक दूसरे के साथ बांटने वाले हो। अगर आप मैरिड हो तो वहां पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने इस स्पिरिचुअल पाथ के थ्रू अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। सबसे अच्छी बात है, दूसरों की फालतू की बातें आप दिल से नहीं लगा रहे हो, आप अपने कानों में कुछ भी नहीं भर रहे हो, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस भरते हो, अच्छे अच्छे काम करते हो अपने लिए, अच्छी अच्छी चीजें करते हो, बेफजूल की बातें ना सुनते हो ना करते हो, ना अपने दिमाग और दिल में बसा के रखते हो। अब क्या है ना, आपकी लाइफ में इतना अच्छा चेंज आ चुका है कि जितना भी आपने सीखा है, मीन्स चाहे जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, सबसे अच्छी बात आपने ये सीखी है, या ये आपका नेचर है हमेशा से, ये आपकी पर्सनालिटी है कि आप दिल से नहीं लगाते हो। आपको पता है जो गलत बोल रहा है, पहले तो अगर वो गलत बोल रहा है, सबसे पहली चीज, गलत बोलने वाला इंसान हमेशा खुद में गलत होता है, तभी वो पॉइंट करता है दूसरे को, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। दूसरी चीज कि कोई गलत कह रहा है तो उसको सोच सोच के अपने आप को हर्ट करने से बेटर है कि उसकी बात को थोड़ा सीरियसली ले लें, और सीरियसली लेके देखें कि क्या वो सही कह रहा है या क्या वो गलत कह रहा है। तो मोस्टली लोग तो गलत ही कह रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा है जो अपनी कमियां खुद नहीं पहचानना जानता है। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप समझते हैं कि वो क्यों बोल रहा है, या क्या सच में मेरे अंदर ऐसी कमी है, या मैं ऐसी गलती कर रहा हूं, तो आप उस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि आप झगड़ते हैं जाके। आप पहचानते हैं ये कमी क्यों आ रही है, क्यों वो इंसान ऐसा बोल रहा है, तो अपने आप में करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको तो भाई आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने वाला इंसान ना दूसरों की बातें जरूर भले दिल से नहीं लगाता है, ओके, भले उसको अपने कानों में भर के नहीं रखता है, लेकिन फॉर अ सेकेंड या थोड़े टाइम के लिए आप उस चीज को ना सीरियसली लेते हो, फिर आप ना उसको समझते हो कि सही था गलत था। ओके, अगर आपको समझ में आ गया गलत था तो आप ठीक है जाने दो, लगता है कि सही था तो आप उस पर थोड़ा बहुत काम करते हो। ओके, तो ये खास बात है। एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है ना, उसके अंदर ईगो नहीं होता है। उसको लगता है कोई कह रहा है ना तो चलो ठीक है, एक बार सोचे तो हमेशा ये कह देना नहीं नहीं मैं तो भाई, मैं जो हूँ बहुत मतलब अहंकार वाला जो चीज होती है ना वो नहीं है। बाकी तो आप लोग ऐसे हो कि भाई आपको पता है कि आप परफेक्ट हो, एक हेल्दी एटीट्यूड के साथ आप जी रहे हो, एक हेल्दी ईगो के साथ आप जी रहे हो, जो कि बहुत जरूरी है इस दुनिया में, खासकर अब के टाइम में। लेकिन वो झूठा अहंकार नहीं है आपके अंदर, या झूठे ईगो में नहीं हो कि भाई कोई कुछ समझा रहा है तो सुनना ही नहीं है। ये चीज है आपके अंदर खास। ओके,
तो ये थी आपकी रीडिंग आज की। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।